और यहाँ जब हम आए हैं तो अलग ही तरह का माहौल देखने को मिला है। जैसे क्या होता है ना कि जो हम वीडियो में देखते हैं और जो ग्राउंड रियलिटी होती है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब जंतर मंतर आए तो जैसे पहला नैरेटिव ये चल रहा था कि ये किसी पार्टी का प्रोटेस्ट है। जब आप कैमरे घुमा करके यहाँ देखोगे ना तो जो सारे हैं वो जेनजी हैं, मतलब एकदम ऐसे जो कॉलेज वाले बालक हो गए, ठीक है, जो स्कूल वाले हो गए, लड़कियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, साउथ के बच्चे, आप बिलीव करेंगे केरला के, कर्नाटका के, वहाँ के बच्चे आए हुए हैं। ठीक है, जब मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे पूछा कि आपका कंसर्न क्या है, बेसिकली आप क्या चाह रहे हो, तो जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक यहाँ पर वो है नीट को लेकर के, और उन्हें जो चाहिए वो रेजिग्नेशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा, जब यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है, ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में खत्म होने वाला है। ठीक है, ये चलेगा लंबा, क्योंकि जो भी लोग आए हुए हैं वो 2 से 3 दिन से ऊपर हो गए हैं। और आप देख सकते हो कोई खाने का कुछ नहीं है, मतलब रहने का कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही बच्चे जो एक जुनून के साथ में, जैसे कुछ बच्चे थे अयोध्या के, जब मैं अयोध्या मीटअप किया था मैंने, तब वो मिले थे, तो वो यहाँ मिले। मैंने पूछा उनसे कब से आए हो, तो गुरुजी 2 दिन से आए। तो किसके आह्वान पे आए हो, तो आह्वान पे नहीं है, ये हमारा मुद्दा, हम इस वजह से आए हैं। ठीक है, और अभी जो मैं एग्जैक्ट खड़ा हूँ, यहाँ जंतर मंतर की जगह है, यहाँ पर आओ, एक बार इधर दिखाते हैं, एक बार पकड़िए सर इसको। सामने वहाँ पर जो है वो पूरे सोनम वांगचुक जो है उनकी वाइफ है, उस ट्रक ट्रॉली के ऊपर में। फिर उसके बाद जो साउथ के एक्टर है प्रकाश राज जी हैं, और दाहिने में अगर आप देखोगे तो सीजेपी के जो चीफ हैं वो हैं। ठीक है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, बच्चों को चोटें भी काफ़ी ज़्यादा आई हैं। जब आगे जाओगे 3 मतलब 5 बैरिकेडिंग है, तो 3 बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ दिया है बच्चों ने, 2 ही बैरिकेडिंग बचे हुए हैं यहाँ पे। और कुछ लोग जिनको यहाँ नहीं आने दिया गया तो वो सांसद तक भी पहुँच चुके हैं, वहाँ पर थोड़ा उपद्रव हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये है कि पुलिस जो है कुछ जगह पर कोऑपरेट भी कर रही है तो कुछ जगह पे नहीं कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। जैसे बच्चों को आंसू गोले के कारण जो है चोट भी आया है, अभी यहाँ पे बहुत कान पे भी ब्लीडिंग हुई है, मांस वास भी फेंक दिया है। ठीक है, तो आप बच्चों से मिल लीजिए। क्या है आप लोगों की डिमांड, क्या है? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। हम 20 दिन से सोनम वांगचुक सर बैठे थे, उनको अचानक उठा लिया जाता है। और एक कांग्रेस सरकार थी कि 11वें दिन पे अन्ना हजारे को मनमोहन सिंह आके पानी पिलाए थे और लोकपाल विधायक लेके आए थे। और ये सरकार 20 दिन हो गया तानाशाही के दम पर चल रही है, कोई सुनने का राजी नहीं है सर। मतलब ये पूरा काम अगर जैसे अगर गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि आ जाता, हाँ, और बड़े प्यार से अनशन तोड़ देता, हाँ, आकर के पानी पिला करके मांग लेता, तो इतना कुछ होने की जरूरत इतना कुछ नहीं होता सर। लेकिन हम लोग पर लाठी चार्ज कर रहे हैं, बार बार मार रहे हैं। जो तानाशाही है कि हम तो तुम्हें सुनेंगे भी नहीं, मतलब आज आकर के ये खबर आई है कि सरकार मिलना चाहती है। जी सर, अब तक तो ये भी नहीं था कि सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलना भी चाह रहा हो। जी सर, कोई नहीं आने तैयार, सुनवाई नहीं हो रही थी। और ऊपर से चलो आप लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो सोनम वांगचुक के साथ में किया तो मामला वहाँ से बिगड़ा है। जी सर, नहीं तो आप तो बहुत हाँ सर, वो अगर उनको उठाते नहीं तो हम लोग ऐसे कुछ करते नहीं। हम अपनी खुद की पढ़ाई छोड़ के आए, मुखर्जी नगर से। भाई जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो इन पे दिक्कत हो रही है, जब तो ये जमीन मांग रहे हैं, घर मांग रहे हैं अपने लिए। देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई न शासन से है न प्रशासन से है। यहाँ पे गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम प्रशासन से लड़ने आए, शासन से लड़ने आए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं। आप देखिए, कोई भी अपना काम छोड़ के, अपना घर छोड़ करके यहाँ लाठी खाने आएगा? यहाँ कीचड़ में हम सभी लोग ऊपर से नीचे तक सने हुए, पसीना है, बारिश में भीग रहे हैं। हम इसके लिए थोड़ी आए हैं। हमारा जो अधिकार है, जो हम डिजर्व करते हैं इस डेमोक्रेसी के अंदर, हम सिर्फ अपना अधिकार मांगने आए हैं। अगर हमें वो अपना अधिकार शांति से मिल जाए जो हम डिजर्व करते हैं, तो ये सारी बातें आगे बढ़े ही ना। लेकिन वही है, हमें खुद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हम लोग गुंडे हैं। और जिस तरीके से लाठियाँ मारी जा रही है, बहुत सारे लोगों के हाथ टूट गए हैं, सर फट गया है, चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी है, बार बार लोग यहाँ से जा रहे हैं उठा करके। क्या हम कोई गुंडे हैं? क्या हमने कोई ऐसी हरकत करी है? क्या हमने ऐसा कुछ इलीगल काम किया है जिसकी वजह से हमारे साथ इस तरह की चीज़ें हो रही है? हम तो सर सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं कि जो हमारे अधिकार हैं, चाहे हम एसएससी एग्जाम्स की बात करें या फिर हम जो भी डिफरेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो धांधली हो रही है, या फिर हम नीट की बात करें। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। उनकी कुछ नहीं है, भैया हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें यहाँ बैठा दो, हमारी जो मांगे हैं उसको सिर्फ पूरा कर दो, हमें वही चाहिए, हम शांति से चले जाएंगे। हम लोग कौन से हाई फाई लोग हैं? अरे हम लोअर क्लास मिडिल क्लास से आते हैं, हम 2 रोटी के लिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। हमें तो बस हमारा अधिकार दे दो, हम चले जाएंगे, बस इतनी सी चीज़ है। हमें क्यों करना ये सारी चीज़ें? तो वो पावर में आपके पास आपकी जिद है, सच्चाई। और मैं कह रहा हूँ कि चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बदलेंगी, सभी लोग जगेंगे तो चीज़ें बदलेंगी, बस पीछे नहीं हटना है। देखिए, हम लोगों का एक ही मुद्दा है, हमें किसी सरकार से विरोध नहीं है। बस हम लोगों का एक ही है कि जो ये पेपर लीक है, कहीं नॉर्मलाइजेशन से बच्चे परेशान है, कहीं किसी से परेशान, बस वही एक मुद्दा है। और सरकार को ये बात माननी चाहिए और मानने की आवश्यकता है। सर मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार और जितने भी सरकार के प्रतिनिधि हैं
देखो ये बच्चे हैं, देश का भविष्य कहे जाते हैं। आप सोचिए, हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो ये सिखाते हैं कि आप अच्छा करो, देश के लिए अच्छा करो, और आज सोचो रोड पर खड़े हैं, यहाँ पर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े नेता की बनती है। उसको तुरंत आना चाहिए और जनता से बोलना चाहिए कि आप टेंशन मत लो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा करता हूँ। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सोचे अभी हम लोगों को उधर हम लोग थे ना, तो ऐसा दौड़ाया गया पुलिस वालों ने, मतलब जो हैं, अब शायद वो अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, एक बच्चे का हाथ फट गया पूरा, मेरी देखिए जीन्स पूरी फट गई यहाँ से, ऐसे तार से खरोच लग गया। तो ये सब क्यों? आखिरकार शासन को ये सब देखना चाहिए कि आखिर बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, और इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। आज मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी कि हमारे इस तिरंगे का वास्तव में ना बच्चों ने मान रखा, कोई हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं किया, सारे बच्चे बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, और मुझे भरोसा है ना कि ये शांतिप्रिय आवाज़ बच्चों की शायद बहुत लोगों की नींद उड़ा देगी। ना लड़कियों को देखा जा रहा है, ना किसी को देखा जा रहा है, बहुत गंदी तरीके से मारा जा रहा है। दिखाना एक बार, और बच्चों को डिवाइड कर दिया, बच्चों को डिवाइड कर दिया था, टुकड़ियों में डिवाइड कर दिया था कि 20% यहाँ, फिर बंद कर लिया दोनों तरफ से, पुलिस वालों ने जाम कर दिया था एकदम, ना ही उन्हें जाने दे रहे थे, ऐसे ही पीछे जो दीप के सर थे उन्हें भी पकड़ लिया, उन्हें भी चारों तरफ से बंद कर दिया, ना जाने दिया ना आने दिया। जिस वजह से क्या है, प्लानिंग में थोड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि सारे एक साथ बैठ गए थे, अब हमें डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं है, अब हम कहाँ जाएं, क्या करें सर? मतलब जो भीड़ है वो इतर बितर हो गई है। पहले एक जगह पर थी, डिवाइड हो गई, तो एक लीडर के डायरेक्शन में चीजें हो रही थी। अब मैं जहाँ देख पा रहा हूँ कुछ लोग इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ उधर हैं, और किसी को समझ में आ नहीं रहा करना क्या है। कहाँ जाएं? और जहाँ पर जो मिल रहा है उसको वहीं पर उसका पिटाई शुरू कर दी। बहुत बुरा मार रहे हैं, ना लेडीज देख रहे हैं, ना बुजुर्ग देख रहे हैं, किसी ये भी ना देख रहे सर, बहुत बुरा मार रहे हैं। एक महिला तो हमने खुद ने निकाली अपने हाथों से, इतनी बुरी दबा दी वो, कम से कम होंगे 50 के करीब होंगे, नीचे दब रहे। तो मैं वीडियो भी दिखा सकता हूँ आपको। गाड़ी चला दे रहे हैं, गाड़ी बहुत तेज गाड़ी आई थी, वो जो टीयर वाली गैस थी बहुत तेज गाड़ी ना, उसको अप्रोक्स आप लोगों को 30 से 40 की स्पीड में बहुत स्पीड से निकाली थी। जहाँ पे बहुत अच्छी काजी भीड़ थी, वहाँ पे हम वहीं खड़े थे साइड से, बहुत तेज ऐसे थे सर, प्रशासन की तरफ बहुत क्रूरता दिखी जा रही है सर, मतलब कोई नहीं लठ मार रहे हैं सर, हम पानी पिला रहे हैं उन्हें, पानी पिलाने के बाद भी लठ मार रहे हैं सर, हम तो उनका भला प्रशासन को पानी पिला रहे हो, लेकिन उसके बदले में वो लाठी मार रहे हैं वो हमें। ना लड़कियों को देखा जा रहा है, किसी को नहीं देखा जा रहा, जहाँ मर्जी लठ मार रहे हैं। पहले तो क्या होता है कि पीछे मारते हैं, एक लड़का गिर भी गया था सर, कहीं पे भी मार रहे हैं, खींच के ऐसे करके खींच के ले जा रहे थे अंदर, हम लोग और गंदी गंदी गालियां आपको ये चोट